जगतपुर के बीच ये क्रूज चलेगा। क्रूज का सफर 7 से 8 किलोमीटर का होगा। 20 से 30 यात्रियों के बैठने की इसमें क्षमता होगी। दिल्ली में यमुना को संजीवनी देने के मिशन में बीजेपी सरकार जुट गई है और अब नदी में क्रूज सेवा शुरू करने जा रही है। सोनिया विहार से जगतपुर तक 6 किलोमीटर के जलमार्ग पर यह क्रूज चलेगा, जिससे न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि यमुना को भी नया जीवन मिलने की उम्मीद है। दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम DTDC ने इस परियोजना के लिए योग्य ऑपरेटर की तलाश में निविदा जारी की है, टेंडर जारी किया है और प्रस्ताव के मुताबिक इस क्रूज सेवा में 2 सोलर या इलेक्ट्रिक बैटरी से चलने वाली नावें होंगी, जो सोनिया विहार से शुरू होकर जगतपुर शनि मंदिर तक जाएंगी और फिर वापसी करेंगी। क्रूज का कुल सफर 7 से 8 किलोमीटर का होगा। दिल्ली जल बोर्ड, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दिल्ली विकास प्राधिकरण और बाढ़ नियंत्रण विभाग मिलकर इस परियोजना को अमली जामा पहनाने जा रहे हैं। इसमें फ्लोटिंग जेटी, नेविगेशनल सुविधाएं और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की भी पूरी व्यवस्था होगी। तो पहले तो यमुना नदी की साफ सफाई का काम जोर शोर से चल रहा है और अब क्रूज चलाने की तैयारी। आदित्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं यमुना घाट से। आदित्य, आज से करीब 1 महीना पहले तक या हम 15 दिन पहले तक दिल्ली वासी यही सोच रहे थे कि कम से कम यमुना नदी साफ हो जाए, ये भी बहुत बड़ा सपना है जो पूरा हो जाएगा। लेकिन अब क्रूज चलाने के बाद और यकीनन ये ऐसा सपना है जो शायद दिल्ली वासी देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि सुमित कि जिस तरीके से ये दिल्ली वासियों के लिए बहुत ही बड़ा सपना है जो साकार होने जा रहा है। जो आपको याद होगा कि चुनाव से पहले एक इंटरव्यू में अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि चुनाव मुद्दा जो है नहीं होता, चुनाव में मुद्दा यमुना नहीं होता, जिसका असर ये रहा कि यमुना एक बहुत ही बड़ा मुद्दा निकल के आया और उसके बाद सरकार उनकी जाती रही और नई सरकार जो है सत्ता में आई है। 1 महीने पहले तक जो दिल्ली के लोग थे उन्होंने ये सोचा होगा कि यमुना कभी साफ हो ही नहीं सकती है। मैं आम लोगों के बीच में जा रहा था, इंडिया न्यूज लगातार लोगों से बातचीत कर रहा था, लोगों को साफ ये लग रहा था कि यमुना साफ करना नामुमकिन है, क्योंकि स्थिति ऐसी दयनीय थी। तो इससे लग रहा था लोगों की यमुना साफ करना एक दूर की कौड़ी है, दिल्ली अभी बहुत दूर है। लेकिन जैसे सरकार बनी उसके बाद जो भाजपा की नई रणनीति के बाद में जिस तरीके से पूरे रेखा गुप्ता की सरकार जब आई और रेखा गुप्ता अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ में यमुना घाट पे आरती करने के लिए पहुंचे, उसके बाद तस्वीरें बदली। उससे पहले ही मशीनें लगा दी गई थी, जो हमने तस्वीरों में दिखाई थी, हमने वीडियोज दिखाए थे, हमने खबरें दिखाई थी कि किस तरीके से पूरा यमुना जो है साफ सफाई करने का प्रयास में जो लगा हुआ है, किस तरीके से कोशिशें की जा रही ताकि जो सॉलिड वेस्ट है यमुना से वो हटाया जा सके। लेकिन अभी जहाँ पे मैं मौजूद हूँ वहाँ पर एक चीज तस्वीर दिखाना बेहद जरूरी है कि आपको सुबह फिर से झाग आपको दिखाई दे रहा है। ये सवालिया निशान खड़ा करता है कि किस तरीके से अभी, क्योंकि अब ना तो छठ का समय है, ना ही अक्टूबर सितंबर का महीना है कि जिस वक्त वो झाग दिखाई देता है। लेकिन अभी आप देखेंगे कि कालिंदी कुंज घाट पे, क्योंकि अभी आपको थोड़ा सा कम झाग दिखाई दे रहा होगा, लेकिन सुबह के समय में भरपूर झाग था। पूरे नदी में आप देखेंगे कि चारों तरफ आप झाग ही झाग आपको दिखाई देगा। तो ये भी एक सवाल उठता है कि आखिर इस महीने में अभी क्या अमोनिया की मात्रा जो है वो नदी में बढ़ गई है, या जो कचरा निस्तारण का जो प्लान था उसको लेकर के कुछ चीज़ें चल रही हैं, कुछ गड़बड़ हुई है, जिस वजह से ये अमोनिया या ये जो झाग आपको फॉस्फेट का या सल्फर का जो झाग आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको उस कारण से हुई है। आप देखेंगे कि फाटक है अभी बंद किया गया है। आपको बैराज, जो कालिंदी कुंज बैराज जो है, वहाँ पे आपको जितने भी फाटक हैं सभी बंद किए गए हैं और बहुत ही कम रफ्तार में पानी को छोड़ा जा रहा है, जिससे अभी यहाँ पर जो झाग है वो कम दिखाई दे रहा है। लेकिन सुबह से मैं यहाँ मौजूद हूँ, सुबह 8 साढ़े 8 बजे से ही मैं ये देख पा रहा हूँ कि झाग जो था पूरे नदी में, पूरे यमुना इलाके में फैला हुआ था और झाग की हाइट भी थी वो लगभग 3 फीट 4 फीट के आसपास में थी, जिससे ये जो है कयास लगाए जा रहे हैं कि या तो फिर से दोबारा उधर की तरफ कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ हुई है जिससे अमोनिया का जो गैस है, अमोनिया का जो मात्रा है उसमें बढ़ोतरी हुई है, जिस कारण से ये हुई है दिक्कत। लेकिन इसमें एक जो सवाल है वो बनता है कि सिर्फ सॉलिड वेस्ट हटाने से काम नहीं चलने वाला, काम उसमें आपको जो केमिकल वेस्ट है, जो इस तरीके के वेस्ट जो इस तरह की झाग उत्पन्न कर रहे हैं, या जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो बढ़ा रहा है यमुना नदी के अंदर में, उसको लेकर के भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या ऐसी स्थिति है जिस वजह से ये इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो रही है। आप झाग देखेंगे, झाग एक सवाल ये निशान खड़ा करता है। झाग के ऊपर में आपको एक ब्लैक सी पट्टी दिख रही होगी, जो आपको कीड़ा टाइप का कोई कीड़ा चल रहा है उस तरीके का आपको दिखाई दे रहा होगा। वो कीड़ा नहीं, वो केमिकल वेस्ट है, जो केमिकल